सबसे पहले चैप्टर 8 पे आते हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज, इसके लिए आपको चैप्टर 8 पढ़ने के लिए चैप्टर 6 के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि चैप्टर 6 में क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो चैप्टर 8 में क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करने के लिए आएगा। वहां पर हमने सिर्फ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ा था कि टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। और वहां पर हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है, वहां पर हमने पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। कैसा कॉम्बिनेशन मिलेगा कि आपको दे दिया 5x + 3 = 5, ऐसा दे दिया 5x + 3 = 5, जिसमें से आपको साफ साफ देखने को मिलेगा ये x वाला है, ये आपका वेरिएबल कहलाएगा, और उसके पड़ोस में जो लिखा है वो भी आपका वेरिएबल ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि दोनों को एक साथ गिना जाएगा, ठीक है। 3 इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो इसको कांस्टेंट कहा जाएगा। 5 इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो इसको भी कांस्टेंट कहा जाएगा। कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे जिनके साथ किसी तरह का अल्फाबेट नहीं होगा, और ये आपके होंगे जिनके साथ अल्फाबेट होंगे तो वो वेरिएबल कहलाएंगे। अब करना क्या होगा, दो चीजें करनी होंगी, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी। पहली चीज क्या करनी है, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करना है, पहला काम। तो वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल ये है। कांस्टेंट कहाँ है? कांस्टेंट ये है और ये है। सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, यानी कि 5x ऐसे रहेगा, 3 को साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो 5x = 2। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है, अब अगर यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है और यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, ध्यान रखना, जब लेफ्ट में और राइट में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हो तभी ये लग सकता है, वरना नहीं लग सकता। वरना सोचो कि हर बार आप लगाने की कोशिश करो और लग जाएगा, नहीं। जब यहाँ पर एक नंबर हो और जब यहाँ पर एक नंबर हो तभी ये मेथड काम करेगा। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरा काम जो हमें करना पड़ेगा वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, सिर्फ दो चीजें आपको करनी है। पहला काम क्या है, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आपने ये दोनों मेथड कर लेंगे तो आपका आंसर हर बार आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं सबका आंसर सिर्फ दो मेथड, दो चीजों से, दो स्टेप से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका क्या है, 5x = 2, तो x = आ जाएगा 2/5। अब ये कैसे हुआ? हमने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, फिर क्या कर देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। अब इसमें भी क्या ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट जाएगा उस तरफ। कांस्टेंट कौन है? 5 है कांस्टेंट, x तो वेरिएबल एक तरीके से, x अल्फाबेट है तो अल्फाबेट को नहीं भेजेंगे, सिर्फ किसको भेजेंगे, कांस्टेंट यानी कि नंबर को भेजेंगे। सिर्फ दो चीजें याद रखेंगे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, आते हैं एक्सरसाइज 8.1। They are asking solve the following question। आप भी किताब खोल लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताते जाइएगा। 20+ हमें तो सॉल्व करना है। तो पहला रूल तो ये बोलता है सारे वेरिएबल को एक तरफ ले आओ। तो ये हमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है और ये हमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो सबको उठा के हम एक तरफ ले आएंगे, और ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। इसको उठा के साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8x - 3x। अब ये माइनस तक कैसे हो गया, तो जब कभी भी हम प्लस वाले को साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस वाले को लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, मतलब साइन हो जाएगा चेंज। तो 8x - 3x = यहाँ पर 20 लिखा है तो 20 लिखा रहेगा, क्योंकि इसको हमें इस तरफ लाना ही नहीं है। हम जानते हैं इसको माइनस करने पर 8 - 3 कितना होता है, 5 = 20। अब यहाँ पर एक अकेला नंबर है, यहाँ पर एक अकेला नंबर है, तो अभी हमने क्या बोला था, जब यहाँ पर नंबर एक अकेला हो, यहाँ पर एक नंबर अकेला हो, होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो x को यहीं छोड़ देंगे, 5 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 20/5, और हम जानते हैं 20/5 कितना होता है, 4। तो x = 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। रूल याद रखना, सिर्फ दो रूल थे, पूरा कोई भी क्वेश्चन हो, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है 8x - 11 - 5x + 3 = 2x + 4 - x। दिस इज x हियर। अब करना क्या है, करना वही है, भाई वेरिएबल एक तरफ कर दो, सारे कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दो। तो हमें दिख रहा है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, सबको उठा के लेफ्ट में ले आओ। तो ये हो जाएगा आपका 8x, ये पहले से लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में पहले से, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2x क्योंकि राइट साइड में था, लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा -2x। 3x राइट साइड में है तो लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा +3x इक्वल टू, यहाँ पर जो लिखा हुआ पहले वो लिखेंगे, जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है पहले वो लिखेंगे। फिर जो लेफ्ट से ले गए राइट में, लेफ्ट से कौन किसको ले गए, -11 को ले गए, तो हो गया +11। 3 को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -7। फिर से बता दें क्या किया हमने, सारे वेरिएबल्स को हम लेफ्ट में ले आए और जितने भी कांस्टेंट है सबको भगा दिया उस तरफ लात मार के। आप देख सकते हैं 8 - 5 - 2 +3 कितना हो गया, 11 - 7 4x, एंड दिस इज 4 + 4 - 1 12 हो जाएगा।
अब क्या करना है, यहाँ पर एक अकेला नंबर, यहाँ पर एक अकेला नंबर, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा x 12/4 x इज इक्वल टू, आई होप मेथड थोड़ा सा आसान हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा और कठिन करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस फॉर्म में, 2m/3 + 3m/4 = 17। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, रूल तो भाई हमने दो बताए हैं, पहले सारे वेरिएबल टेक करो, सारे कांस्टेंट टेक करो। अब इसमें क्या दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों वेरिएबल पहले से लेफ्ट में है, इसमें करना क्या है और जब पहले से लेफ्ट में है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कैसे सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, जानते हैं 12 को सॉल्व करने के लिए तो 4 से, इसको सॉल्व करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट बिकम्स 8m एंड दिस विल बिकम 9m = 17। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17m/12 = 7। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया था, रूल क्या बोलता है, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पहले से वेरिएबल हैं, लेफ्ट में है और दोनों पहले से क्वेश्चन, तो इसको हमें कभी चेंज नहीं करना है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। इसको हम सीधा डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है। कितना आ गया 17/12 = 7। अब क्या जानते हैं हम जानते हैं हमें m की वैल्यू निकालनी है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भगा दो। कैसे भगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो m को यहीं छोड़ देंगे, 17 वहीं लिखा रहेगा, क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि हमको इसको नहीं भगाना, तो जो चीज वहां पर पहले से लिख रहे उसको सबसे पहले लिखो। इस चीज ध्यान रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो या कुछ भी चीज हो, जो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है सबसे पहले उसको लिखो, फिर जो चीज हम यहाँ से उठा के वहां ले जा रहे हैं उसको लिखो। तो हमने 17 ऊपर था तो ये 17 पहुंच जाएगा नीचे, 12 नीचे था तो ये पहुंच जाएगा 12 ऊपर, ठीक है। जो नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे पहुंच जाएगा। हम जानते हैं 17 कट जाएगा और m जाएगी। यहाँ तक तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर डाउट है तो बता दीजिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और कठिन करते हैं, प्लीज नोट करते जाइएगा साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, y + 6/4 + y - 5y - 4/8। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले से हमें पता है कि वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फ्रैक्शंस आ गई। तब क्या करेंगे, पहले हम इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर सारे नंबर हटाएंगे, उसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। एलसीएम लेके कितना आएगा 20, इसको सॉल्व करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट्स मल्टीप्लाई, 4 × y 5 × y 5y + 30 और 4 × दिस 4y - 12 = यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे का वैसा छोड़, ठीक है, वहां पर कुछ हो भी नहीं सकता। Now we can clearly see that 5y and 4y equals to 9y and 30 - 12 is 18 upon 20 is equals to 5y - 4/8। अब क्या करेंगे भाई, अब जब तब जानते हैं कि जब सिर्फ एक ही फ्रैक्शन हो तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 9 is 17 minus 18 × 8 how much it is, और फिर 20 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो 20 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर पूरे में कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 100y, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो हो जाएगा -का। अब क्या देखने को मिल रहा, हमें वही चीज देखने को मिली जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको एक तरफ, जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको एक तरफ कर, जैसे बता देते क्या कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने देखा कि भाई हमने देखा कि ये जो चीज़ थी सॉल्व नहीं हो सकती थी, ये जो चीज़ थी सॉल्व नहीं हो सकती थी, तो भाई सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर यहाँ से हम नंबर हटा दें, ये 5 और 4 नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनको हटा दें, इनको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम लिया तो नीचे आ गया 20, इधर पे एलसीएम लेने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो हमने ऐसे छोड़ दिया। जब एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया 20 और ऊपर छोटा सा नंबर बचा, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पहले से एक नंबर था, तो जब सिर्फ एक नंबर लेफ्ट में और एक नंबर राइट में, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। इस वाले का ऊपर कर देंगे और इस वाले का इसमें कर देंगे, नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे, नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर और यहाँ पर जो y दिख रहा है उसको सॉल्व करना है, और तो सॉल्व करने का यही तरीका है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर से सारे नंबर हटाओ। डिनोमिनेटर से नंबर कैसे हटा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई और मेथड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बोलता है, नीचे वाला इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो नीचे वाला है ऊपर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जब ये वाला स्तर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, जब ये वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सॉल्व करने पर ये जो चीज़ है उस साइड चली जाएगी। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप लेफ्ट में ले आओ, जितने भी कॉन्स्टेंट हैं उनको राइट में ले आओ, कैसे भी ले जा सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ, जितने भी कॉन्स्टेंट है उनको दूसरी तरफ। तो ये 72y पहले का लिखा हुआ है और 100y जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 100y। वो फिट क्लियर, 100y जब यहाँ पर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 100y, और यहाँ पर माइनस का 80 पहले का लिखा हुआ है, माइनस का 80 पहले का लिखा हुआ है। जब माइनस का 144 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 140। ये दोनों y हैं, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ये कितना आ जाएगा पर 28y माइनस का, यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 64। तो लास्ट में हम जानते हैं कि y की वैल्यू निकालनी है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम जानते हैं क्या करेंगे, 64 यहाँ लिखा हुआ है, 28 उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और अगर ये की टेबल से कट रहा है तो काट देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन माइनस का 7 या फिर माइनस 16 अपॉन 117 पेज नंबर 117। सर यस, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ चलिए, 4 प्लस एक्स टाइम्स 5 माइनस एक्स होल अपॉन 2 प्लस एक्स टाइम्स 7 माइनस एक्स इक्वल्स 1। तो इसमें क्या करना है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ एक नंबर, यहाँ पर अगर देखें तो एक अपॉन का मतलब होता है एक नंबर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक ही नंबर है, ठीक है। तो जब लेफ्ट में और राइट में सिर्फ एक नंबर होता है, जब लेफ्ट में और राइट में सिर्फ एक नंबर होता है, तब हम कौन सा मेथड लगाते हैं, तब हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे नीचे वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस एक्स, और ये 5 माइनस एक्स है तो 5 माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये 4 प्लस एक्स एंड 5 माइनस एक्स ये ऐसे रहेगा। इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये भी यही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। और ये अभी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 होता है 20, 4 × x होगा माइनस का 4x, x × 5 will be 5x and x × x is minus x square. Similarly 2 × 7 is 14, 2 × minus x is minus 2x, x × 7 is plus 7x and x × x is minus x. I hope it is clear. अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जानते हैं जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको लेफ्ट में, और जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको राइट में। जितने भी वेरिएबल हमें ये दिखा है और ये दिखा है, सबको उठा के लेफ्ट में ले। तो ये लिखा हुआ है माइनस का 4x, ये लिखा हुआ है प्लस का 5x, ये लिखा हुआ है माइनस का x स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है प्लस का 2x, ये लिखा हुआ है माइनस का 7x, और ये लिखा है प्लस का x स्क्वायर। आप सोच रहे होगे सर यहाँ से माइनस से प्लस कैसे हो गया, बता चुके हैं। अगर इक्वल साइन से लेफ्ट से राइट में आता है तो उसका साइन बदल जाएगा। जो माइनस वाला रहेगा इधर आके प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली जो नंबर राइट साइड में पहले से लिखे हुए हैं पहले वो हम लोग वो लिखेंगे। तो राइट साइड में पहले से कौन लिखा हुआ है, 14 पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम किसको भेज रहे हैं, 20 को। 20 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई होप इट क्लियर। नाउ वी कैन क्लियरली सी माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होता है 0, इसलिए हमने उसको काट दिया। अब बचा क्या, माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 2 एंड माइनस का 7। हम इसको अगर जोड़ें तो इन दोनों को जोड़ने पर ये 0 हो जाता है। कैसे, 5 × 7, 7 - 7 है 0, बचा क्या माइनस का 4 है, इक्वल टू 14 - 20 इज माइनस का 6। ये चीज समझ में आई नहीं आई। हमने इनको x वालों को जोड़ा तो कितना आया, माइनस का 4x। आई होप इट इज क्लियर। 5 × 2 होता है 7, 7 - 7 तो ये तो कट गया, 0 हो गया। 5 × 7, 7 - 7 तो ये तो 0 हो गया। बचा क्या, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x छोड़ दिया। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस का 6। x की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4, माइनस है माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन, दोनों को 2 के टेबल से काटने के बाद। चलिए देख लीजिए पेज नंबर 117 पे कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन है पेज नंबर 117 पर जो आपको लग रहा है कठिन है। सर यस, क्वेश्चन नंबर 14।
और 14, ये भी इजी है। फाइव एक्स माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल 6 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1/3। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको सिंगल कर लो और इसको भी सिंगल बना लो। सिंगल का मतलब यही तरीका है एलसीएम, और कोई तरीका होता नहीं। तो सिंगल कैसे बनाएंगे, पहले हम ये जो है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं करना है तो आप सीधा सीधा ये भी कर सकते, ठीक है। ये इन दोनों का लेंगे एलसीएम, वैसे ही यहाँ पर भी हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया पहले, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा तो भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और ये 3 से 3 चला जाएगा, इससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1। ये हो जाएगा आपका 15x और ये हो जाएगा 1 into 1 सेम रहता है। 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा x, 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। आप सोच रहे हो कि -1 कैसे हो गया, क्योंकि 1 का अंदर मल्टीप्लाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा वाला 1 है, ये है -1, तो माइनस के 1 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा -1। अब आते हैं हम यहाँ पर क्या करना है, 6 बाहर लिखा हुआ है, लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से उसको 1 से, ये हो जाएगा आपका 30x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन को एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक नंबर दिखाई दे रहा है, तो भाई सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 15x माइनस एक्स, तो देता है 14x माइनस 1/3। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 30x प्लस 1/5। आप सोच रहे हो कि ये कैसे कट गया, ये दोनों कैसे कट गए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, कैसा था, मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट सकते हैं। ये अभी हम पिछले चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कैसे काटा है इनको। जब हम ऊपर नीचे नंबर देखते हैं तो ऊपर नीचे नंबर काट सकते हैं, तो यहाँ पर हमने वही चीज यूज की। अब क्या देखने को मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कोई और तरीका नहीं है। 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 70x माइनस का 5, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90x प्लस का, सब जानते हैं सारे नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, ये पहले का लिखा हुआ है, ये हो जाएगा तो माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस का 20x प्लस टू 8 एंड x प्लस टू 8/-20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2/5 माइनस 2/। चलिए, कोई और डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और फिर पूछना है किसी को। किसको बिठाल के पढ़ा रहे, 26 बोला शायद, 9x माइनस 7/3x प्लस 5 इक्वल 3x माइनस 4/x प्लस। इसको सॉल्व करने के लिए बस एक ही तरीके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टैश में, और स्टैश में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 6, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है। कर देते हैं मल्टीप्लाई, स्टैश में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, स्टैश में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का कितना 54x, स्टैश में कर लेंगे तो माइनस का 7x, और स्टैश में कर लेंगे माइनस का 42। अब करते हैं इसका, तो 3 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 का इसमें करेंगे तो प्लस का 15x, 4 इंटू दिस माइनस का 12x, और इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल, सबको लिया लेफ्ट साइड में, जितने भी वेरिएबल्स है सारे लेफ्ट में आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, x स्क्वायर प्लस 54x माइनस का 7x, ये साइड आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये साइड आएगा तो माइनस का 15x, ये साइड आएगा तो प्लस का 12x इज इक्वल टू माइनस का 20 पहले का लिखा हुआ है, 42 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का 42 होगा। हम जानते हैं प्लस का 9x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर होता है 0, ये कट जाएगा। अब क्या देखने को मिल रहा है, साथ साथ ये देखने को मिल रहा है कि हमारा और क्या देखने को मिल रहा है 15 एंड 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 10 और प्लस का 54 माइनस का 10 प्लस का 54, तो कितना आ जाएगा प्लस का 44। आप सीधा लिख देते हैं
44x। ये समझ में आया क्या किया मैंने? 54 में से पहले इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, फिर इतना जोड़ दिया, तो टोटल मिला के ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 22 और x की वैल्यू आ गई 22/44 इक्वल टू 1/। हाँ तो भाई और कोई पूछना है? आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है आज के लिए, और अगर कोई डाउट आती है तो प्लीज आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। जस्ट सी यू टुमारो।